अंबानी जी आए तो उन्होंने शुरू में 500 का मोबाइल थमाया था। पहले तो आपने आदी बनाया, जिस तरह अंग्रेजों ने चाय का हिंदुस्तान को आदी बनाया। आपने तो कहा था कि हम डाटा फ्री में देंगे, आपने तो डाटा तक नहीं दे पाए। जनता को कितना झूठ का चाटा लगाओगे? योगी जी तो खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। एक आदमी ने कहा था कि मैं तो झोला लेके चला जाऊंगा, सन्यासियों तो राजपाट छोड़ दिए ना। आपने कहा कि मैं आपको फ्री में गैस दूंगा, अब लोगों को 900 रुपए की गैस खरीदना पड़ रहा है। बनारस में सिर्फ समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ही आएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के बनारस में है। बहुत सारे अलग अलग जगहों से कवरेज कर रहे हैं, तो अब बनारस की कवरेज कर रहे हैं क्योंकि कुछ ही महीनों बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश में कई सारे मुद्दे, कई बार विकास के मुद्दे हैं। तो गंगा जी में जब लाशें बह रही थी तो उनके मुद्दे अब कहा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट किया है और यहाँ पर बेरोजगारी दर बहुत कम है। और योगी आदित्यनाथ का मानना है कि पूरे जितने भी देश के राज्य उनमें सबसे बेरोजगारी दर पूरे जो कम है वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो उनके यहाँ के लोगों से और युवाओं से बात कर लेंगे कि योगी आदित्यनाथ के दावों में कितनी सच्चाई है और जनता क्या सोचे। क्या नाम हुआ आपका? इमरान अहमद बबलू। अच्छा, इमरान अहमद बबलू। तो इमरान जी, योगी आदित्यनाथ कल आज तक कॉन्क्लेव में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी है, तो ये सच बात है कि झूठ है? भाई साहब, योगी जी तो खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। भाई साहब, कोरोना काल में जितना भी दुकानें थी सारे लोगों ने अपने स्टाफ को कम कर दिया, सब लोग जानता है जी। सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, सब लोग जानता है। सारे परिवहन रुक गए थे, अब धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं। तो रोजगार बढ़ा कहाँ? रोजगार तो घट गया। और झूठ बोलने में भाजपा वाले बहुत ही अव्वल है। अच्छा, झूठ बोलने का डिग्री लिए हुए हैं? डिग्री नहीं, मास्टर डिग्री यार, मास्टर डिग्री। अच्छा, ये बेरोजगारी, देखिए, आप रोजगार देने की बात नहीं करते हैं, रोजगार छीनने की बात करते हैं। आप गरीबों की बात नहीं करते, गरीबों को हटाने की बात करते हैं। अब लोग जो हैं, लोग त्रस्त हो गए इस सरकार से। इस सरकार के पास उत्तर प्रदेश के विकास का कोई साचा नहीं है, कोई खाका नहीं है। इसके पूर्व में अखिलेश जी की सरकार थी, उन्होंने 22 महीने में एक्सप्रेसवे बनवा दिया। इसके पूर्व में जितने भी विकास के कार्य हुए हैं उन्हीं के काम को ये फीते से काट रहे हैं। ये अपना कोई डिग्री कॉलेज बता दें, अपनी कोई रोड बता दें। देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, अभी आप चले जाइए बगल में, सब जगह बचाता हुआ सीवर आपको मिल जाएगा, हर जगह रोड मिल जाएगी आपको। सोचिए ना। और हमारे देश के यहाँ पर दुनिया के पर्यटक आते हैं। और सुनिए, जितने भी सरकारी चीज को इन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दिया। अब अगर सरकार बनाती तो रोजगार मिलता ना, कम से कम 3 शिफ्ट की नौकरी होती तो 3 लोग को रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने गुजराती भाइयों को व्यापार दे दिया और खा लिया किसका? उत्तर प्रदेश के नौजवानों का रोजगार खा गए ये। और कहते हैं हम रोजगार देंगे, तो इनकी बात पे यकीन कहाँ से किया जाए? तो आपने कहा कि गरीबों को मारे तो गरीबी नहीं रहेंगे तो बेरोजगारी तो खत्म हो ही जाएगी। जाहिर सी बात है, इनका तो बस चले कि ये उत्तर प्रदेश से गरीबों को, अब वैसे भी ये गरीबों में मोहब्बत करते कहाँ है? ये गरीब तो खुद बहुत गरीब। अरे भाई साहब, एक आदमी ने कहा था कि मैं तो झोला लेके चला जाऊंगा। देश का धीरे धीरे झोला जा रहा है। जो देश की आज़ादी के टाइम देश की आबादी 33 करोड़ थी, आज 136 करोड़ हो गई है। और उसके बावजूद जिन लोगों ने बनाया था सरकारी संस्थानों को, उनको ये धीरे धीरे गुजराती भाइयों को बेच रहे हैं। सोचिए, बेचने वाले भी गुजराती और खरीदने वाले भी गुजराती। तो सोचिए कितनी अजीब बात है कि नहीं? ये एक व्यक्ति ने कहा था, आप उनका बयान सुन लीजिएगा, मोदी जी का 2012 के पहले। वो कहा करते थे कि मैं 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा, सरकारी संस्थान को बेचूंगा नहीं, सब कुछ बेच दिया। अब बचा क्या? मैं कहता हूं, एक व्यक्ति व्यापार करता है, 2-3 पीढ़ी व्यापार करता है, तब जाके एक जमीन खरीदता है 2-4 बिस्से की। और आपने क्या किया? उसके बाद मकान बनाता है, खूबसूरती करता है। आपने क्या किया? आओ मेरे चेले ले जाओ, मजा लो।
तो अगर यही काम आपने किया होता, लोगों को रोजगार दे दिया होता। अब ये देखिए, ये बन रही है ना बेनियाबाग, बेनियाबाग का कब्जा कर लिया, ये प्राइवेट हाथ में दे देंगे, उसका पैसा वसूल करेंगे। ये गलत है ना। अच्छा, तो ये आपका बनारस को लगातार क्योटो जापान का एक शहर है। अभी बारिश हुई थी ना, तो आपने देखा था ना क्योटो कैसे लहरा रहा था, बारिश में बह रहा था, स्विमिंग पूल बना हुआ, स्विमिंग पूल बना था। हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो भी आते, साथ में हम लोग तैरते, लेकिन वो आए ही नहीं। अच्छा इमरान साहब, ये बताइए कि आप लोगों के राज्य में तो 2 बच्चों का कानून लग गया है, तो कहीं ना कहीं तो बढ़िया चीज हो रहा है। ऐसा कहना नहीं चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री विवाहित होते हुए अविवाहित हैं। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो बातें छोड़ दीजिए, वो अपने सामाजिक दायित्व को त्याग चुके हैं और कहते हैं कि मैं सन्यासी हूँ। तो भैया जब सन्यासी हूँ तो राजपाट छोड़ दीजिए ना, क्यों मोह में माया में फंसे हुए हैं। आप किसी व्यक्ति को लाइए जो काम करने वाला, उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव जैसे नेता की जरूरत है, तो आपके जैसे योगी की जरूरत नहीं है। अच्छा, 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव थे, बहुत मान लेते यमुना एक्सप्रेस वे बना दिया, आगरा एक्सप्रेस वे बना दिया, 1 रुपए की पर्ची अस्पताल में डाल दी, मान लेते। मगर सवाल यह है कि फिर सिमट के 47 पर क्यों आ गए? भाई साहब देखिए, चुनाव के टाइम इन लोगों ने मुजफ्फरनगर में दंगे करा दिए। तो सरकार तो आपकी थी। भले सुन तो लीजिए भाई साहब, सरकार हमारी थी, लेकिन ताने बाने को, जो ताना बाना मुगलों नहीं तोड़ पाए, जो ताना बाना हिंदुस्तान का मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम एकता, सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में है भाई, उस एकता को इन लोगों ने तोड़ डाला, तोड़ के सिर्फ चुनाव के लिए। मुगलों ने नहीं तोड़ा, अंग्रेजों ने नहीं तोड़ा, कांग्रेसियों ने नहीं तोड़ा, तोड़ा तो किसने? भाजपाइयों, जनसंघियों ने तोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है, जनता है बहक जाती है, उस बहकने का ये काम। अब तो आप देखिए ना, आपके मोबाइल की जानकारी ले लेकर सुप्रीम कोर्ट को जानकारी लेकर, नेताओं की जानकारी लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। मोबाइल से डाटा चुरा लिया जाता है, संदेश चुरा लिया जा रहा है, डाटा चुरा लिया जा रहा है। इजराइल की कंपनी जिसको दुनिया ने कह दिया कि ये चोर है, पेगासस, शो बनाने वाली कंपनी के ऊपर छापा पड़ गया, मारना पड़ गया, फ्रांस ने जांच बैठा दी, और हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि जांच नहीं होगी। कितने बड़े झूठे गलत लोग हैं। संसद चल रही है, अभी भी कह रहे कि हम जांच नहीं कराएंगे। क्यों भाई? अगर आप सच्चे हैं तो जांच कराने में क्या बुराई है? तो अखिलेश यादव 22 में आ रहे हैं। भाई जनता का आशीर्वाद, नौजवानों का साथ, अब बड़ों का आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के साथ। अच्छा, 1 मिनट, कौन आ रहा है? अखिलेश जी आ रहे हैं। कौन आ रहा है भाई? अखिलेश। तो सवाल ये है, एक सवाल तो ये भी बहुत ज़रूरी हो चुका है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अकेले कैसे लड़ेंगे, क्योंकि मायावती। सुनिए, अखिलेश यादव जी अकेले कहाँ हैं? हम लोगों ने समाज के सब वर्गों को पेंशन दिया, 108 दिया। आपके मोबाइल में पैसा नहीं है ना, आप गैस बुकिंग कराते हैं, उसका भी पैसा लगता है, लेकिन हमारे अखिलेश जी ने 108 नंबर की व्यवस्था की थी गर्भवती महिलाओं के लिए। और दुखी अगर कोई जख्मी हो जाए तो 108 नंबर पे फ्री में कॉल जाता है और एम्बुलेंस आपके घर आती है और आपको ले जाके आपका इलाज कराती है। वो पर्चा 100 का होने वाला उत्तर प्रदेश। अरे भाई साहब, ये जनसंघ वाले और भाजपा वाले 100 का, हमें तो उम्मीद है कि शायद 1000 का भी हो जाए। उत्तर प्रदेश पूरा बनारस 10 दिन से हम घूम रहे, लोग बोल नहीं रहे डर से, और आप बोल रहे तो आपको डर नहीं लग रहा है? भाई साहब देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं, जनता के लोग हैं, जनता ने हमें हिम्मत दिया है। अभी 2 दिन पहले इसी उत्तर प्रदेश की धरती में और इसी काशी की धरती में बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से लोगों ने साइकिल चला चला के दिखा दिया, लाल झंडा लहरा लहरा के दिखा दिया कि बनारस में सिर्फ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ही आएंगे। अच्छा, बनारस में ला रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश में ला रहा है? अरे भाई साहब, आपने तो उत्तर प्रदेश भी देखा होगा, शायद विदेशों में चर्चा होने लगी है कि उत्तर प्रदेश में ये जनसैलाब लाल हरे झंडे का कहां से आ गया। याद होगा आपको स्टेडियम में जब बना था, जब खिलाड़ियों ने चौका छक्का लगाया था मोटेरा स्टेडियम में, याद है आपको? जी जी जी। तो उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि ये स्टेडियम किसने बनाया? अखिलेश यादव जी ने बनाया था। उसका नाम तो बदल के नरेंद्र। अरे भाई साहब, इनका बस चले तो शायद नरेंद्र मोदी जी भी तो बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। भाई साहब, अगर एक मैच का भी बता दें आप कहीं, अखिलेश यादव जी ने तो मुख्यमंत्री रहते हुए क्रिकेट खेला था। अगर मोदी जी ने खेला हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अभी। छोड़ दीजिएगा एकदम। कोई एक उनके जीवन का एक भी क्रिकेट का स्थल बता दीजिए
इन्होंने ओलंपिक के खिलाड़ियों के साथ तो जाके खूब फोटो खिंचाई, कभी जाके उनके दुख में भी तो फोटो खिंचवा लीजिए। ओलंपिक के खिलाड़ी बहुत सारे आज दर बदर हैं, क्यों नहीं पेंशन दे देते इकट्ठा उनको? अखिलेश जी ने पेंशन दिया था उनको। आपने क्या दिया? आपने क्या किया? जिसने देश को बनाया, राजीव गांधी की नीतियों ने आज जिस कैशलेस की बात आप करते हैं, जिस डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसको सन 70 में राजीव गांधी लाए थे। और उसके बाद अखिलेश यादव जी ने 2012 में लैपटॉप बांटकर डिजिटल इंडिया को साकार कर दिया। और आपने क्या किया? आपने मान लिया। बात बताइए, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि लैपटॉप बांट के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग। भाई साहब, आप डिजिटल इंडिया की बात करते तो किससे? लैपटॉप से ही तो करेंगे। आपने तो कहा था कि हम डाटा फ्री में देंगे, आपने तो डाटा तक नहीं दे पाए। जनता को कितना झूठ का चाटा लगाओगे? जनता ने भी कमर बांध लिया है कि 2022 में उत्तर प्रदेश से भाजपा की मोदी योगी सरकार को, और 2024 में भाजपा की योगी सरकार को हिंदुस्तान के हर सूबे से उखाड़ के फेंकेगी यही जनता हमारी। अखिलेश यादव सक्षम है। भाई साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की जनता ने कह दिया, साइकिल चलाने वाले लोगों ने कह दिया। अच्छा, अभी 900 रुपए गैस खरीद रहे हैं, एलपीजी खरीद रहे हैं लोग, तो फिर भी खुशी खुशी खरीद रहे हैं। भाई साहब, ये मत कहिए। आपने सुनिए, आपने कहा नहीं, आपने कहा कि मैं आपको फ्री में गैस दूंगा। भाई, अंबानी जी आए तो उन्होंने शुरू में 500 का मोबाइल थमाया था। पता चला कि लोगों ने बात करते करते 50-50 हजार, 1-1 हजार की लख की बिल हो गई। पहले तो आपने आदी बनाया, जिस तरह अंग्रेजों ने चाय का हिंदुस्तान को आदी बनाया, उसी तरह इन्होंने भी आदी बना दिया। अब लोगों को 900 रुपए की गैस खरीदना पड़ रहा है। क्यों नहीं कहते कि हम सबको फ्री में गैस देंगे? जिस तरह से अखिलेश यादव ने दिया लैपटॉप फ्री में, तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं? अखिलेश यादव को भाई साहब, उत्तर प्रदेश का हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर बच्चा अखिलेश कह रहा है कि मैं हूं अखिलेश। भैया नेता जिंदाबाद। तो लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है, अलग अलग माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से गैस के बढ़ते दाम है, पेट्रोल के बढ़ते दाम है, लोग परेशान हैं और लोग जो है इसके खिलाफ कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग बात नहीं कर रहे। 2022 का चुनावी दंगल बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव चल रहा है, इतना तो तय है कि 2022 में भाजपा को जो है शिकस्त होगी या जीत मिलेगी वो जनता डिसाइड करेगी। मगर एक है कि कांटे की टक्कर जरूर प्रदेश में देखने को मिल रही। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए वाराणसी से जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।